तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है बार बार पूछे जाने वाला है प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न, इस बार भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप लोग इसे एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, क्लोरेला निम्न में से क्या है। तो क्लोरेला जो है क्या है, क्या वो शैवाल है, जीवाणु है, या फिर प्रोटोजोआ है, या फिर एकल कोशिका प्रोटीन है। तो क्लोरेला क्या है, तो क्लोरेला जो है एक एकल कोशिका प्रोटीन है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, निम्न में से कौन जलीय जंगली घास है। जंगली घास बताना है कि कौन है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन है ट्रापा, हाइड्रीला, जलकुंभी और ए बी दोनों। तो इसमें हमें बताना है कि जलीय जंगली घास कौन है। तो हाइड्रीला और जलकुंभी जो है, जलकुंभी, ये दोनों जो है जलीय जंगली घास है, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हम लोग का स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है। जो स्त्री दल चक्र होता है वो पुष्प में किस किस चीज से बना होता है। तो वो जो बना होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यानी कि ये तीनों से बना होता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। जो ईस्ट है उसमें प्रजनन किसके माध्यम से होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आपको क्या बताना है, तो आपको मुकुलन बताना है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जब जायांग में स्त्री के सर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग युक्तांडपी कहते हैं। क्या कहते हैं, युक्तांडपी कहते हैं, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है हम लोग का, टैपिटल कोशिका दर्शाती है। तो टैपिटल कोशिका जो है क्या दर्शाती है, तो टैपिटल कोशिका दर्शाती है वो एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को दर्शाती है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से कौन सा पौधा जलोद्भिद होता है। जलोद्भिद के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा जो पौधा जलोद्भिद होता है। तो सिंघाड़ा जो है जलोद्भिद पौधा होता है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, पराग भित्ति होती है। तो पराग भित्ति कैसी होती है, तो पराग भित्ति जो होती है वो होती है 4 स्तरीय, लेकिन यहाँ पे 4 स्तरीय नहीं दिया है, यानी कि कई स्तरीय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, वेलिस्नेरिया होती है। वेलिस्नेरिया एक पुष्प होती है, ये बताना है ये किससे परागित होती है। क्या यह वायु से परागित होती है, कीट से परागित होती है, जल से परागित होती है, या फिर जंतु से परागित होती है। तो वेलिस्नेरिया का जो पुष्प होता है वो किससे परागित होता है, तो वो जल से परागित होता है। किससे होता है, जल से, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अनुमूल्य परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। तो निश्चित रूप से क्या होता है, तो उसमें जो निश्चित रूप से होता है तो वो स्वपरागण होता है। कैसा होता है, स्वपरागण होता है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, परागण मुख्यतः होते हैं। तो परागण जो होते हैं मुख्यतः कैसे होते हैं, तो परागण जो हमेशा मुख्यतः होते हैं वो नर युग्मक होते हैं। कैसे होते हैं, नर युग्मक, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग देख लेते हैं। तो परागकण हो सकते हैं। तो परागकण कैसे हो सकते हैं, तो परागकण जो होते हैं वो गैमेटोफाइट्स भी हो सकते हैं, सजावटी भी हो सकते हैं, एलर्जी कारक भी हो सकते हैं, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह तीनों हो सकते हैं परागकण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है। जब भी पूछे कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है, तो आपको क्या बताना है, तो आपको बताना है कि गुरु बीजाणु बनता है। ठीक है दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, पुष्पीय पौधों में नए युग्मक, यहाँ पे होगा युग्मक का निर्माण। युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है। युग्मक का निर्माण जो है किसके विभाजन से होता है, ये बताना हमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जनन कोशिका से होता है। किससे होता है, जनन कोशिका से जो है युग्मक का निर्माण और विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है। तो भ्रूणकोश की जो है सेंट्रल कोशिका कौन सी है, तो वह द्वितीयक केंद्रक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, द्वितीयक केंद्रक जो है भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है। तो हम लोग पुष्पासन किसका खाते हैं, तो पुष्पासन जो हम लोग खाते हैं वह सेब का खाते हैं। किसका खाते हैं, सेब का खाते हैं, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से कौन सा नर युग्मक संयोजन कर भ्रूणीय बनाया है। तो भ्रूणकीय बनाया है, भ्रूणकीय होगा एक्चुअली। तो कौन बनाएगा, तो वह द्वितीयक केंद्रक बनाएगा, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है, तो गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो 3n होती है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, वायु परागण किसमें नहीं होता है। तो किसमें नहीं होता ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसमें नहीं होता है, तो सेल्विया में जो है वायु परागण नहीं होता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, बीचोल खाया जाता है। तो बीचोल हम लोग किसका खाते हैं, तो बीचोल जो हम लोग लीची का खाते हैं, शरीफा का खाते हैं और जायफल का खाते हैं, लेकिन यहाँ पे लीची जायफल नहीं दिया हुआ है, यानी कि शरीफा दिया हुआ है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 3n होते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामान्यतः कैप्सेला में भ्रूणपोष होता है, तो कैप्सेला में भ्रूणपोष किस तरीके से होता है, तो उसमें जो है त्रिगुणित होता है। कैसा होता है, त्रिगुणित, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 3n होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट है। तो किसने सिद्ध किया, तो स्वीडवर्ड ने किया। किसने किया, स्वीडवर्ड ने किया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोष प्रायः होता है, तो कैसा होता है ये बताना है। तो वो प्रायः जो है 7 कोशिकीय होता है, यानी कि 7 कोशिकीय होता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक है। तो इसमें भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान का पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पी महेश्वरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, बीजांड के वृंत को कहते हैं। तो बीजांड के हम लोग वृंत को क्या कहते हैं ये बता रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। तो जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है कि नारियल में खाने योग्य भाग होता है। तो नारियल में हम लोग कौन सा भाग है जो हम लोग खाते हैं, तो किसको खाते हैं हम लोग, तो हम लोग खाते हैं अंतफल भित्ति को खाते हैं। किसको खाते हैं, अंतफल भित्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे, निम्न में से किसे मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो किसे हम लोग कहते हैं, तो भ्रूणकोष को जो है हम लोग मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, फूलों में कीटों द्वारा परागण कहलाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एंटोमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटोमोफिली, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का, सेब में खाने योग्य भाग। तो सेब में हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, तो सेब का हम लोग पुष्पासन खाते हैं। क्या खाते हैं, पुष्पासन खाते हैं, और सेब जो है एक असत्य फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित फलों में किसमें एरिल पाया जाता है। एरिल जो है किसमें पाया जाता है, तो एरिल हमेशा किसमें पाया जाता है, तो एरिल जो है वो नाशपाती में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, नाशपाती में, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, जरायुजता पाया जाता है। तो जरायुजता जो है किसमें पाया जाता है, तो ये राइजोफोरा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, राइजोफोरा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, बाह्य निषेचन की क्रिया होती है। तो बाह्य निषेचन की क्रिया किसमें होती है, तो बाह्य निषेचन की क्रिया जो होती है वो मछली में होती है। किसमें होती है, मछलियों में जो है बाह्य निषेचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, तो क्वेश्चन है नारियल का फल है। तो नारियल का फल क्या है, तो नारियल का फल जो है एक डूप है। क्या है, एक डूप है, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, पराग कणों का बहुत से वर्षों के लिए द्रव नाइट्रोजन में किस तापमान पर भंडार किया जा सकता है। तो किस तापमान पर किया जाता है, तो -196 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग उसका भंडार कर सकते हैं, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं। तो पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग पुमंग कहते हैं, और स्त्री नर जनन अंग को कहते हैं हम लोग जायांग कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे, पुष्प के मादा जनन देखिए आ गया यहाँ पे, अंग को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो जायांग कहते हैं, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का, स्टेमन का फर्टाइल भाग है। तो स्टेमन का फर्टाइल भाग क्या हो जाएगा, तो वो परागकोश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परागकोश जो है स्टेमन का फर्टाइल भाग है, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है। तो किसका है, तो शाखाओं का है। किसका है, शाखाओं का, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन सही फल है। सत्य फल बताना है कि कौन सा सत्य फल है, तो नाशपाती जो है वो एक सत्य फल है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और झूठा फल जो है यानी कि सत्य फल वो सेब हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग का, लीची का खाने योग्य भाग। तो लीची का हम लोग कौन सा भाग जो हम लोग खाते हैं, तो फ्लैसी एरिल खाते हैं। क्या खाते हैं, फ्लैसी एरिल खाते हैं हम लोग का। क्वेश्चन हम लोग का,
परागकण होता है। तो परागकण कैसा होता है ये पूछ रहा है। तो परागकण जो है वो अगुणित होता है। कैसा होता है? अगुणित होता है। तो आज का जो क्लास था वो यहीं तक का था। अब क्लास एंड हो चुकी है। आप लोग को ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और क्लास में नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।